हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जैसे ही मिर्जान उसे कहते हैं ना कि आतिश प्लीज़ मेरी बात सुनो, तो वो बात सुनने के लिए मना कर देता है। तो वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। तो ना वो जानबूझकर उसके सामने आकर खड़ जाती है और ना वो बोलता है कि क्या कर रही हो यहाँ पर, अगर मैं तुम्हें पंच कर देता तो वो बोलती है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे और मुझे पता है कि मुझे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो बोलता है कि आई डोंट वांट टू टॉक, और मैं बात नहीं करना चाहता। वो बोलती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ वर्कआउट करूँगी, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, मैंने खुद ने भी वर्कआउट नहीं किया है। फिर वो गुस्से से बोलता है कि मैंने बात नहीं करनी है ना, मैंने एक बार बोल दिया, मैंने बात नहीं करनी है। वो बोलती है कि वी हैव टू टॉक, मुझे बात करनी है और मैं बात करूँगी। ये भी पूरी ज़िद्दी है। वो बोलती है कि तुम्हें अब मेरी बात सुननी होगी, वैसे भी मैंने ऑलरेडी तुमको सब कुछ बता दिया, बट स्टिल तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बट प्लीज़ अब मेरी बात सुन लो। फिर वो बोलती है कि मैं इसलिए तुम्हारे साथ गुस्से में थी क्योंकि तुमने मेरे साथ कार में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की थी, तो इसलिए मैं तुमसे गुस्सा थी। तो फिर उनको याद आता है कि कौन से सीन के बारे में, जब मिर्ज़ान पूछ रही होती है ना कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊँगा तुम्हें कहाँ पे जा रहे हैं। फिर ना मिर्ज़ान उसको पंच बोलती है कि ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे गुस्से में डाला था। तो ना आतिश बोलता है कि मैंने गुस्से में डाला था, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? हाँ, तो वो दोनों ना आपस में फ़ाइट करने लग जाते हैं। गाइज़, क्यूट है, ये क्यूट है। आई वॉन्ट दिस विद माई हस्बैंड ऑल्सो। तो फिर वो बोलती है कि तुम बोलने से पहले सोच नहीं सकते? वो बोलती है कि तुमने नहीं रोक सकते थे तुम मुझे, और तुमने मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से बात क्यों की तब? फिर वो बोलता है कि तुम वहाँ पर सोचने से पहले नहीं सोच सकती थी? तो मिर्ज़ान ना उसके एक और पंच मार देती है। वो बोलती है कि ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे माफ़ भी कर दो, मेरी जान लेनी है क्या? तो फिर वो बोलता है कि अगर मैं बात करूँ भी तो ना करूँ, तुमने क्या से, वैसे भी तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना इससे। तो मिर्ज़ान बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है? तो वो ना उसके एक और लात मार देती है मिर्ज़ान। वो बोलती है कि तुम हमेशा अनफेयर रहते हो, हम मेरी बात सुनते नहीं हो और फिर मेरे साथ लड़ाई करने लग जाते हो। तुम्हें पता भी है मैं कितनी सैड थी, ये बातें, ये सब कुछ मुझे कितना सैड कर रही था, मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर वो बोलता है कि ओ, तो ये मेरा फ़ॉल्ट है? वो भी उसके पंच मारता है। तो वो बोलती है कि हाँ, ये तुम्हारा ही फ़ॉल्ट है क्योंकि तुमने मुझे दुखी किया था, और वो उसके पंच मारती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना मैंने कितना कुछ झेला है, स्टिल तुम मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हो। तो जैसे आतिश उसके फिर से मारने लगता है ना, वो फिर नीचे बैठ जाती है और फिर वो बोलती है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? फिर वो बोलता है कि मैं क्या समझूं, तुम वहाँ पर गई क्यों थी? वो बोलती है मैं कितनी बार तुम्हें एक्सप्लेन करूँ? हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम्हें उसी तरीके से एक्ट करना चाहिए था ना, तुम वहाँ पर गई क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ? बोलती कि हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए वरीड हो, बट मुझे इस बात का पूरा ध्यान नहीं था, और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए चली गई और इसमें मेरी गलती थी। प्लीज़ अब मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और मुझे ये भी पता है कि मैं ज़्यादा ही पैनिक कर गई थी और मुझे इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। फिर वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं चाहती हूँ। तो आतिश ना उसको ऐसे देखता रहता है। गाइज़, आपको नहीं लगता मतलब आतिश ऐसे मैसी हेयर में ज़्यादा अच्छा लगता है? लाइक वो जब वो सेट वगैरह कर लेता अपने हेयर, उससे ज़्यादा ये ऐसे लाइक मैसी हेयर में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी जगह पर ठीक हो। हाँ, मुझे नज़ीर के साथ नहीं जाना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी टेंशन है नज़ीर के साथ, और ये मैं बात मानती हूँ, बट स्टिल मेरे से गलती हुई है और ये भी मैं मानती हूँ। और उस टाइम मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा क्योंकि दीमत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं यही तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मैं दीमत को ही वहाँ पर ढूंढने गई थी, और तुम ये चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि मैं दीमत के बिना नहीं रह सकती। वो मेरी एक ही इकलौती फ्रेंड है और उसको मैं ऐसे नहीं देख सकती थी। और जो भी तुमने बोला कि अपस्टेयर में उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या मुझे हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा? फिर वो बोलता है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, अब जाओ और रेस्ट कर लो, मुझे तंग मत करो यहाँ पर। फिर वो बोलती कि मुझे रेस्ट नहीं करना है, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो आतिश? प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर वो फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी ना उसका फ़ोन बजने लगता है। फिर वो अपना फ़ोन सुनने के लिए आगे आ जाता है। तो ना तभी उसको कोई बताता है कि कोई ऐसी मीटिंग है, तो वो मीटिंग आपको अटेंड करनी है। तो वो बोलता है कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगा। और फिर बोलती है कि हाँ, आपको ना कुछ आर्ट्स के रिलेटेड भी आपको जल्दी से बताना होगा इटली के क्लाइंट्स को। फिर बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और ना फिर वो मिर्ज़ान की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है क्योंकि मिर्ज़ान ना ऑलरेडी पंच कर रही होती है उस पंचिंग बैग को। तो फिर वो बात सुनता रहता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, आज फाइल्स मैं कंप्लीट करके तुम्हें भेज दूँगा। गाइस, ये क्या देख लिया? चलो, चलो आँखें बंद करो सभी।
तो फिर ना उसके बाद आतिश ना चेंज कर रहा होता है और मरजान ना ऐसे सीधा उसके रूम में आ जाती है, लाइक अपने रूम में आ जाती है, और ना वो कपड़े पहन ही रहा होता है। तो वो बोलती है कि वो आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं अभी जहाँ से जा रही हूँ। तो आतिश बोलता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कपड़े चेंज कर लिए हैं, तुम अंदर आ सकती हो। फिर वो बोलती है कि वो एक्चुअली मैं यूज़ टू नहीं हूँ ना नॉक करने के लिए, तो ऐसे हो जाता है और फिर मुझे पता नहीं चलता। तो फिर वो रुक जाती है। फिर वो बोलती है कि लाइक तुमने ऐसे क्यों पहनी है, तो इस स्वेटर को इनसाइड पहनो, तुमने उल्टी स्वेटर पहन ली है, और इस तरीके से अगर तुम स्वेटर पहनोगे ना मेरा कोई काम नहीं होता और तुम्हारा भी नहीं होगा, तो प्लीज़ चेंज कर लो। तो ना आतिश बिल्कुल भी नहीं शर्माता उसके सामने। तो वो फिर उसके सामने ही ऐसे कपड़े चेंज कर लेता। तो मरजान ना जल्दी से अपना मुंह घुमा लेती है, भाई मैं तो नहीं घुमाती, मैं तो देखती रहती, हाँ तू बेशर्म तो मैं भी बेशर्म। तो वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ क्या, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है। तो आतिश कुछ नहीं बोलता, आतिश उसकी तरफ वैसे देखता ही रहता है नॉर्मली। तो वो फिर उसकी तरफ देखने लगती है और तब तक ना आतिश अपने कपड़े चेंज कर लेता है। फिर ना वो उसके कॉलर ठीक करती है, वो बोलती है कि लेट मी फिक्स दिस, और मैं कोई भी बात ना आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, बस मैं तुम्हें लेट बताया। फिर बोलता है कि कुछ भी अनफिनिश नहीं है, तुम सुबह से अपने आप को रिपीट कर रही हो और बार बार वही बातें दोहरा रही हो, जिन्हें सुन सुन कर ना मैं पक गया हूँ, अब मैं उन बातों को वापस से नहीं सुनना चाहता, समझ लगी। तो ना वो जल्दी से जो कॉलर उसने सेट किए होते हैं ना मरजान ने, वो कॉलर वापस से कर देती है। फिर बोलती है कि अपने आप को खुद ही सेट कर लो, मुझे कुछ नहीं सेट करना। वो बोलता है कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ऐसे मैसी पसंद है। तो फिर बोलती है कि ठीक है, तो पहले ही बोल देते, मैंने क्यों सेट किए तुम्हारे ये। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैंने बोल दिया ना, अब मुझे मैसी ही पसंद है, और अभी मैं बता देता हूँ, आगे से मत पूछना कि मुझे सब कुछ मैसे ही पसंद है, मुझे कुछ भी ऐसे नहीं पसंद। फिर ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो मरजान फिर उससे पूछ लेती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि अब मुझे अपने एक्शंस के लिए तुमसे परमिशन लेनी होगी क्या। तो इतना सुनते ही ना मरजान कुछ नहीं बोलती, वो चुप होकर खड़ी रहती है। पर फिर उसको ना गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल गई थी ना कि अभी ना हम उस स्टेज पर पहुँचे नहीं हैं कि हम एक दूसरे को कुछ भी बताएं। तो आगे से तुम भी मुझे कुछ भी मत पूछना, ठीक है। और अगर अब तुम मुझे बता रहे हो ना, तो तुम कभी भी अकाउंटेबल नहीं रहोगे। अब मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुम सबसे नाइसली बात करते हो मुझे छोड़कर। फिर ना वो गुस्से से बोलता है आतिश कि तुम हमेशा ऐसे नैगिंग ही क्यों करती रहती हो, हाँ बताओ मुझे, तुम हमेशा ऐसे नैगिंग करती रहती हो। तो मरजान उसको फिर से देखने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रही हूँ जो कि तुम सुनना नहीं चाहते हो। तो आतिश उसको देखता है, फिर ना वो जाने लगता है। फिर वो जल्दी से गेट बंद कर देती है और बोलती है कि तुम मुझे बताओगे नहीं क्या, कहाँ पर जा रहे हो, हाँ बताओ मुझे कहाँ पर जा रहे हो। वो बोलता है कि मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अब समझ आ गई, अब खुश हो, अब मैं जाऊँ, अब तुम सांस ले लोगी, अब मैं जाऊँ यहाँ से। भाई ये क्या है, क्या ऐसे फालतू में ड्रामा करता रहता है आतिश। फिर बोलती है कि ओके, तो अगर तुम्हें कुछ असाइनमेंट्स और फाइल्स में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर दूँगी। तो वो बोलता है कि नो नीड, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं खुद ब खुद कर लूँगा सब कुछ, तुम यहीं पर रहो। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। फिर वो बोलता है कि नहीं चाहिए। वो बोलती है कि ठीक है, ये मेरा ही फॉल्ट था कि जो मैंने तुम्हें बोला तुम्हारी हेल्प करने के लिए, आगे से नहीं बोलूँगी मैं तुम्हें कोई भी हेल्प करने के लिए। तो मिर्ज़ाना आगे आ जाती है और आतिश बाहर चला जाता है। तो वो ना अंदर आकर वो बोलती है कि ये खुद ही ऐसे करता रहता है सारा कुछ, फिर मेरे पे फॉल्ट निकाल लेता है, हाँ मेरा ही फॉल्ट है जो मैं उसको अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी। वैसे भी मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ही क्यों की, मुझे पता था ना वो ऐसे करता रहता है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही टॉन्ट्रम वगैरह फेंकता रहता है, हमेशा मुझे जज करता रहता है। फिर वहीं पे ना आतिश आतिश आके ना वापस से सुनने लग जाता है और सुनता है कि कैसे ना आतिश की वो चुगलियाँ कर रही होती है खुद के साथ ही। फिर वो बोलती है कि ओ मिर्ज़ान, ये तुम्हारा ही फॉल्ट था, तुम्हें उनको उसको बताने की ज़रूरत क्या थी कि हाँ तू बोल देती हाँ तेरा ही फॉल्ट है, उसको क्यों बताया, क्यों अपने आप को ट्राई करती रही एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ तो आतिश ना पीछे खड़ा सुन रहा होता है उसकी बकवास सारी। तो फिर वो बोलती है कि अब वो खुश हो गया होगा, हाँ वो मुझे बोल रहा था कि अब तुम हैप्पी हो, कहाँ से हैप्पी होंगी मैं, तुम सारा दिन मेरे साथ लड़ाई करते रहते हो, अब मुझे बोल रहे हो कि मैं हैप्पी हो जाऊँ, हाँ ये वो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो तभी ना आतिश उसकी बातें सुन के ना पीछे से ऐसे शौक हुआ होता है कि है मरजान मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रही है। और तो फिर वो बोलती है कि तुम गए नहीं क्या, अभी यहीं पर हो। वो उसकी तरफ ना देखता है, उसकी हंसी तो निकल रही होती है पर वो कंट्रोल कर रहा होता है। फिर बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम जो ऐसे मेरे खिलाफ जो बोल रही थी ना मुझे पता था, और आगे से ना कुछ ज़्यादा ट्राई करना, इतना मेरे ऊपर असर नहीं करता।
और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम कंफर्टेबली मुझे मेरी चुगलियाँ कर सकती हो, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो ना अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो मरजान उसको देख रही होती है और ना उसका दिल धक 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 करने लग जाता है। वो सुन बोलती है कि उसने सुन लिया होगा क्या। फिर वो खुद से फिर से बातें करने लग जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सिक टुडे। प्लीज़ 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 कल का दिन और एडजस्ट कर लेना, एंड आई प्रॉमिस मैं परसों से फिर से कंटिन्यू पोस्ट करूँगी, क्योंकि कल कल की ड्रिप्स रह गई हैं मेरी, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट।